नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा ये एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी आपको अर्थमेटिक का कंप्लीट पोर्शन करा चुके हैं। ये अर्थमेटिक का आपका लास्ट पोर्शन बचता है भाई, ठीक है ना। तो इसे भी अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं भाई चैप्टर में, ठीक है ना। नोट पॉइंट होता है इसका, देख लो क्या होता है। यदि आप किसी बिजनेस की दृष्टि से देखते हो तो आपका लाभ होता है भाई, लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुणा समय। यदि आप कुछ रुपए निवेश करते हो, कुछ समय के लिए निवेश करते हो, तो आप ये बिजनेस में ही तो अप्लाई करते हो भाई। जब किसी व्यापार में आपने कुछ रुपए निवेश करे, कुछ समय के लिए निवेश करे, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मैं बात करूं इस निवेश की, तो मुझे ये बताओ निवेश बराबर क्या होगा, लाभ बटा समय होगा या नहीं। लाभ बटे समय होगा या नहीं, बोलो हाँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे तो यहां से आपके तीन कंक्लूजन आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं निकल कर, कि हमेशा जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो डायरेक्ट किस पर निर्भर करता है, वो डायरेक्ट निर्भर करता है किस पर, प्रॉफिट पर, यानी कि लाभ पर। दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, समय के। तो यही पॉइंट आपको पकड़ने और चैप्टर आपका कंप्लीट, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखना सबसे पहले। राजू एक व्यापार में 2000 रुपए तथा विवेक उस व्यापार में 5000 रुपए निवेश करता है। उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल तरीके से समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये राजू था और ये क्या था, एक राजू था और एक कौन था, विवेक था भाई, ठीक है। एक राजू था, एक विवेक था, इनके लाभ का अनुपात बताना। अरे राजू क्या रहा, मैंने 2000 रुपए निवेश करे, विवेक क्या रहा, मैंने 5000 रुपए निवेश करे। अरे कुछ समय के लिए निवेश करा होगा, क्या टाइम बताया, नहीं। अगर टाइम नहीं बताया तो निवेश गुणा समय, और निवेश गुणा समय हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉफिट का रेशियो है या नहीं, बोलो हाँ। टी से टी कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, तो आपका लाभ का अनुपात कितना आया, 2:5 लाभ का अनुपात आया। कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा आप क्या करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को उड़ाओगे और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये बन सकते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई, ठीक है ना। ए तथा बी के लाभ का अनुपात 5:7 है। उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल तरीका क्वेश्चन करने का, क्या कह रहा, ए और बी का अनुपात कहा, ठीक है। क्या कहा, 5:7। अरे किसका अनुपात दिया, ये उसने लाभ का अनुपात दिया, प्रॉफिट का अनुपात दिया। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट निर्भर करता है प्रॉफिट पर, ठीक है। यही तो कहता है भाई, आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट निर्भर करता है प्रॉफिट पर। तो जब ये प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का अनुपात है, तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात भी यही होगा ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें। डायरेक्ट आपको निर्भर करेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को उड़ाओगे भाई, ठीक है ना। अगर वो आपको कह दे इस प्रकार से कि आपका समय का अनुपात क्या होगा, तो आप मुझे ये बताओ इन्वेस्टमेंट का अनुपात आया। अरे इन्वेस्टमेंट उल्टा निर्भर करता है किस पर, समय पर, करता है ना भाई। तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि अगर ये क्या है, ये निवेश का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात कितना होगा, 7:5 होगा। तो ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से सीखने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। निवेश है भाई, आप भी बड़े होकर बिजनेस करोगे, ठीक है। देखो ए तथा बी के निवेश का अनुपात 7:8 है।
उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन समझो। अरे क्या कहा, ए और बी दो व्यक्ति थे, ए और बी दो व्यक्ति थे, उनके निवेश का अनुपात कितना, 7 अनुपात कितना, 8। तो मैंने अभी बताया कि निवेश उल्टा निर्भर करता है किस पर, समय पर। जब समय पर उल्टा निर्भर करता है तो टाइम का अनुपात कितना होगा, पलट जाएगा भाई। तो 8 अनुपात 7 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप बी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ए ने एक व्यापार में कुल पूंजी का 5/8 भाग निवेश किया, शेष पूंजी का बी ने निवेश किया। यदि समय 15 महीने 24 महीने हो तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में तब भी फ्रैक्शन देगा तो क्वेश्चन को उड़ाओगे कैसे, तब समझो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन होगा, कोई भी आपके पास भिन्न दिया होगा इस प्रकार से, ये आपका सिंगल भिन्न है, केवल एक भिन्न है, तो हमेशा इस हर को ही क्या मान लिया करो, आप वास्तविक संख्या मान लो। तो आपकी पूंजी कितनी हुई, 8। आप इसे वास्तविक मान लो कि वह टोटल पूंजी कितनी थी, टोटल पूंजी 8 थी, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि टोटल पूंजी कितनी थी, वह 8 थी, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस 8 पूंजी को दो व्यक्ति निवेश कर रहे, एक ए और एक बी, ठीक है ना। 8 पूंजी थी, 8 का 5/8 भाग, ये क्या रहा, मैं ए निवेश करता हूं तो कितना करा इसने, 5 भाग। अब 8 में से कितना बच गया, 8 में से 5 निकाल दो तो कितना बच गया, 3 भाग। तो 3 भाग किसने निवेश करा, बी ने। अरे ये क्या रहा, मैं समय कितना लेता हूं, मैं 15 मंथ का समय लेता हूं, ये कितना क्या रहा, मैं 24 मंथ का समय लेता हूं। तो अनुपात बना दो डायरेक्ट आप, ठीक है ना। ये क्या हुआ, पूंजी गुणा समय प्रॉफिट आओगा भाई या नहीं। अरे पूंजी गुणा समय प्रॉफिट होता है नहीं, तो डायरेक्ट 15 पंजे कितना, 75, 15 पंजे 75 और कितना 24 तिया कितना होता है भाई, 24 तिया कितना होता है, 72, 24 तिया 72 होता है भाई, ठीक है। 300 उड़ाओ तो 25 तिया 75 और 24 तिया कितना होता है, 72। तो 25 अनुपात 24 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का लाभ का अनुपात हुआ। बोलो क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने की भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। ए 2/5 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, बी 3/8 पूंजी 1/4 समय के लिए निवेश करता है, शेष पूंजी को सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। इनके लाभ का अनुपात बताओ। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। देखो पिछले क्वेश्चन में केवल एक भिन्न दे रखा तो आपने उसका हर मान लिया वास्तविक, ठीक है। इस क्वेश्चन में समझो, इस क्वेश्चन में एक तो आपका दिया 2/5 और दूसरा दिया 3/8। तो पूंजी का आप हमेशा, तो पूंजी को आप इन दोनों का गुणा मान लो, 8 पंजे 40, तो इनका एलसीएम आया 40। तो ये जो 40 आया ना, आपने वो वास्तविक पूंजी मान ली भाई, कि वास्तविक पूंजी आपकी हुई 40। इसी प्रकार से समय का अनुपात 1/3 कहा और 1/4 कहा, तो आप इन दोनों का एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 12। तो समय आपने मान लिया वास्तविक समय कितना, 12, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। लेट से मेरी पूंजी कितनी थी, 8 पंजे 40, तो आपकी पूंजी होगी 40, ठीक है। 2 प्रकार से 3 प्रकार से लोग इन्वेस्ट कर रहे, ये ए रहा, बी रहा, सी रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा कि 40 है, 40 में तेरा 2/5 निवेश करता हूं। बी क्या रहा है, 40 मैं तेरा 3/8 निवेश करता हूं। और सी गरीब है बच्चा, वो कह रहा मैं बचा हुआ निवेश करता हूं, ठीक। 5 अटे 40, 8 दूनी 16, कोई दुख। 8 पंजे 40, 5 तिये 15, कोई दिक्कत नहीं। 16 और 15 कितना, 31। अरे 40 में से 31 निकाल दो तो बचता कितना है, 9। तो ये क्या रहा, मैं 9 निवेश करता हूं, ये क्या रहा, मैं 15, और ये कितना क्या रहा, 16। तो इसी प्रकार से समय देखो। अरे समय आपने क्या बताया कि समय कितना था, समय आपने कह दिया 12। अरे 3 प्रकार से निवेश कर रहा समय वो, ठीक है ना। पहला क्या रहा, मैं 12 समय का 1/3 समय निवेश करता हूं, और
दूसरा क्या रहा, मैं 1/4 समय निवेश करता हूं। और ये बताओ तीसरा क्या कह रहा था, तीसरा तो ये कह रहा था ना भाई मैं पूरा ही समय निवेश करता हूं। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। 3 चौक 12, तो ये कितने समय के लिए निवेश करता है, 4, 4 के 12 कितने समय के लिए, 3, और ये पूरे समय के लिए यानी कि 12। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, प्रॉफिट का रेशो आप निकालिए। तो ए बी और सी, ए बी सी का रेशो, अरे 16 गुना कितना, 16 गुना 4, अरे इन्वेस्टमेंट गुना समय होता प्रॉफिट, तो निवेश गुना समय में कर दिया 16 गुना 4 अनुपात ये कितना कर रहा 15 गुना 3, और ये कितना कर रहा 9 गुना कितना 12। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉमन वैल्यू आप काट लो, इसके अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। 16 चौका कितना होता है, 16 चौका कितना होता है भाई, 16 चौका 64, और कितना 15 दिए कितना 45, और ये कितना 12 नंबर कितना होता है 108। तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं कटती, तो आपका जो रेशो आया 64 45 108 इस क्वेश्चन का प्रॉफिट का रेशो आया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। टाइप सी देखो, टाइप सी का क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैंने कहा ना आपको, अरे सभी प्रकार की प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। भाई मुझे पता गर्मी हो रही, आपको भी पता होगी गर्मी हो रही। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना पहले जरूरी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, टाइप सी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए बी सी की पूंजी का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके लाभ का अनुपात 7:3:5 है। समय का अनुपात ज्ञात करें। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी, ए बी सी 3 व्यक्ति थे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा, लाभ का अनुपात क्वेश्चन में कह दिया कितना, क्वेश्चन में 7, 3 और 5 ये उनके लाभ का अनुपात हुआ। ठीक है, पूंजी का अनुपात कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना हुआ, वो कहा कितना 2, 3 और कितना 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन में किसका अनुपात पूछ रहा, समय का। क्वेश्चन में समय का अनुपात पूछ रहा, कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया, लाभ बराबर क्या होता, लाभ बराबर होता निवेश, निवेश गुणा समय। निवेश गुणा समय क्या होता है, लाभ होता है भाई। अगर आपको समय निकालना होगा तो लाभ को आप डिवाइड कर दो किस, निवेश से। अगर आपने लाभ को डिवाइड कर दिया निवेश से तो क्या होगा भाई, निकल कर समय। अगर ये समय आ गया तो फटाक देसी यही यहाँ भी यही काम करो, तो आप 7 बटे क्या कर दो 2 अनुपात 3 बटा क्या कर दो 3। ठीक है, और 5 बटे कितना कर दो 4। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनेगी। अब मुझे ये बताओ क्या इसमें कॉमन वैल्यू कटता है। इस प्रकार क्वेश्चन में जब आप फंसोगे ना, तो इन तीनों संख्याएं, हर वाली जो संख्या होगी इनका एलसीएम ले लो। 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12। तो आप पूरे में 12 का गुना कर दो। ठीक है, तो आप 12 का गुना जैसे ही करोगे तो यहां से काटो, 2 छकी 12 कितना, 2 छकी 12 6 सत्ते कितना 42। ठीक है, 3 चौक 12, और देखो 3 से कट गया 12 कितनी फेरी 4 फेरी, 4 दिए कितना 12। ठीक है, 4 दिए कितना 12 आया, 3 3 पंजे कितना 15। तो आया क्या, एक बारी और कट जाएगा क्या भाई, हाँ कट जाएगा, 3 से काट लो इसे। ठीक है, 14 दिया कितना 42, 3 चौक कितना 12, और कितना है 3 पंजे कितना 15। तो 14 4 और 5 इसका क्या होगा, समय का अनुपात होगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, हमेशा आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।